प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप रसपान करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के चतुर्थ स्कंद के दूसरे और तीसरे अध्याय का। दूसरे अध्याय में भगवान शिव और दक्ष प्रजापति के मनोमालिन्य का वर्णन किया गया है, तो तीसरे अध्याय में देवी सती का अपने पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए भगवान शिव से आग्रह करने का वर्णन किया गया है। आइए पहले रसपान करते हैं दूसरे अध्याय का। विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, प्रजापति दक्ष तो अपनी पुत्रियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी भी चराचर के गुरु, वैर रहित, शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आराध्य देव हैं, उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा? भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया जिसके कारण सती ने अपने दुस्त्यज प्राणों तक की भी बलि दे दी? यह आप मुझसे कहिए। विदुर जी के प्रश्नों को सुनकर श्री मैत्रेय जी इस प्रकार कहने लगे, हे विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशवान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर कर रहे थे। उन्हें आया देखकर ब्रह्मा जी और महादेव जी के अलावा अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। आज की इस कथा में आपको जानकारी मिलेगी कि आखिरकार क्यों महादेव जी ने देवी सती को उनके पिता के यहाँ यज्ञ में जाने की अनुमति नहीं दी थी। इस तरह भरी सभा में सभी देवता गणों ने दक्ष प्रजापति का सम्मान किया था और उन्हें खड़े होकर अभिवादन किया था, परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देखकर उनसे अभ्युत्थान आदि के रूप में कुछ भी आदर ना पाकर दक्ष प्रजापति उनका ये व्यवहार सहन नहीं कर पाए। दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया और उन्होंने टेढ़ी नजरों से महादेव जी की तरफ इस प्रकार देखा मानो वे उन्हें अपनी क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर वे इस प्रकार कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षिगण, मेरी बात सुनिए। मैं ना समझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। ये निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित और मटियामेट कर दिया है। बंदर कैसे नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृग नयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मण के सामने पानी ग्रहण किया था, इसलिए ये एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि ये उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा ना होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी अपनी सुकुमारी कन्या इसे दे दी। इसने तो सत्कर्म का लोभ ही कर दिया। ये सदा पवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। और ये तो प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों को साथ लेकर घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। ये सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहना रहता है। ये तो बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में है पूरा शिव, अमंगल रूप। जैसे ये स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का तो ये नेता है। अरे, मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत बुरा भला कहा और महादेव जी ने इसका कोई प्रतिकार ही नहीं किया। वे तो पहले की तरह निश्चल भाव से अपने ही स्थान पर बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें श्राप देने को ही तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, ये महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग कभी ना मिले। उपस्थित
मुख्य मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने तो किसी की नहीं सुनी और महादेव जी को श्राप दे ही डाला। फिर वे अत्यंत क्रोधित होकर उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब श्री शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने श्राप दे डाला है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, उनके दुर्वचनों को सुनकर भी प्रतिकार नहीं किया था, बड़ा भयंकर श्राप दे डाला। नंदीश्वर बोल उठे, जो इस मरण धर्म शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। ये चातुर्मास्य यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, आदि अर्थवाद रूप वेद वाक्यों से मोहित और विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्ममय गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्मकांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देहादि में आत्म भाव का चिंतन करने वाली है और उसके द्वारा इसने आत्म स्वरूप को ही भुला दिया है। अरे, ये तो साक्षात पशु के ही समान है। अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। ये मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है। इसलिए ये और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहे। वेद वाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है। इसके कर्म फल रूप मनमोहक गंध से इनके चित्त शुद्ध हो रहे हैं। इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहे। ये ब्राह्मण लोग भक्ष्या भक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रत आदि का आश्रय ले तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए यह श्राप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने ये दुस्तर श्राप रूप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं और जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों। जो लोग शौचाचार विहीन मंदबुद्धि तथा जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय है। अरे, तुम लोग तो धर्म मर्यादा के संस्थापक और वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो। इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। ये वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो। इसलिए अब उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से होकर वहां से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे, उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से अपने अपने स्थानों को चले गए। हरे कृष्णा। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब रसपान कीजिए तीसरे अध्याय का, जिसमें सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करने का वर्णन किया गया है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में बैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल आया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। अब उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सब नाम का महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और प्रजापति दक्ष द्वारा उन सभी का स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवतागण आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाली यज्ञ की बातें सुन ली। उन्होंने देखा, हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यज्ञों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने
खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञोत्सव में जा रही है। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। देवी सती इस प्रकार कहने लगी, हे वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए तो ये सब देवतागण वहीं जा रहे हैं। हे स्वामी, अगर आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय अपने आदमियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों सहित वहां अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूं। वहां अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और अपनी जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। हे कल्याणमय, इसके सिवा वहां महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। हे अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आपकी माया से रचा हुआ ये परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है। किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने की मेरी बहुत इच्छा हो रही है। हे जन्म रहित नीलकंठ, देखिए इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका प्रजापति दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी ये अपने अपने पतियों के साथ खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही है। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाशमंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। हे सुरश्रेष्ठ, ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको मेरी यह इच्छा तो अवश्य पूर्ण करनी ही चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। आप मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रिया सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्म भेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर मुस्कुराकर इस प्रकार कहने लगे। भगवान शंकर कहने लगे, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ भी कहा कि अपने बंधुजनों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष और रोष से युक्त न हो गई हो। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण है, परंतु नीच पुरुषों में ही ये गुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है और विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। हे देवी, इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से बहुत चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव है ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। हे देवी, शत्रुओं के बाणों से बिध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसे अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है। क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाए तो जैसे तैसे निद्रा तो आ ही जाती है, किंतु कुर्वाक्यों से मर्म स्थान विद्ध हो जाने पर मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी शब्द सोच विचार कर ही मुंह से निकालने चाहिए। हे सुंदरी, अवश्य ही मैं ये जानता हूँ कि तुम परमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो। फिर भी मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वह मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्त वृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त कर ही नहीं सकता। बस दैत्यगण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं, वैसे ही उनसे कुढ़ता रहता है। हे देवी, तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती है, तत्व ज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अप्रोक्ष अनुभव होता है।
उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध ना होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वो दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तब भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। हे देवी, यदि तुम मेरी बात ना मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण हो जाता है। भोले शंकर ने देवी सती को बातों ही बातों में कितना गूढ़ रहस्य समझाया था जिसे वो समझ ही नहीं पाई थी। आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।